हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्रेप बी। आज हम कुछ न्यू क्वेश्चंस देखने वाले हैं। यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन इन ऑन योर स्क्रीन। यू कैन सिंपली पॉज द वीडियो, सॉल्व द क्वेश्चन, देन वॉच माय एक्सप्लेनेशन। आई होप आप लोग ने सॉल्व तो कर लिया होगा। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन और यू कैन से सॉल्यूशन। हो सकता है मैं सॉल्व कर दूं पूरा, या फिर हो सकता है मैं आपके लिए होमवर्क दे दूं। यहाँ पे क्या कह रहा है? एन एलिवेटर कैरी मैक्सिमम 750 kg ऑफ वेट। ओके, सो जो एलिवेटर है वो 750 kg जो है, ये मैक्सिमम वेट है, ये कैरी कर सकता है। द फर्स्ट टू पर्सन टू एंटर द एलिवेटर हैव वेट 83 kg एंड 72 kg। अब जो पहले दो थे ना, उनका 83 और 72 यहाँ पे हो गया। ठीक है, अगर मैं इसका सम कर लूँ तो ये कितना बन जाएगा? दिस नथिंग बट लेट्स से 75 155। ठीक है, ये टोटल इनका क्या होगा? 155 kg। तो ये दो लोग तो 155 kg के हो गए। अब कितना बचा? अगर मान लो मैं यहाँ पे 750 kg टोटल अगर वेट है, तो इसमें से अगर मैं 155 kg अगर मैं माइनस कर दूँ, तो जो भी मेरा वैल्यू आएगा, जितना भी आएगा, दैट वैल्यू शुड बी जितने यहाँ पे पर्सन का वेट हो सकता है मैक्सिमम। राइट? आगे क्या कह रहा है? इफ द लीस्ट वेट ऑफ एनी पर्सन टू एंटर द एलिवेटर वॉज 48 kg। मतलब जो मिनिमम वेट का जो बंदा होगा, या फिर कोई भी, ठीक है, जो पर्सन होगा, बंदा बंदी जो भी, 48 kg के हो सकते हैं। ठीक है, 48 kg मिनिमम वेट है। अगर आप कहोगे यार मैं 36 का मैं एंटर कर लूँ, नहीं भाई, एलिवेटर में आप जा ही नहीं सकते हो। ठीक है, यहाँ पे तो लिमिट है 48 kg का। तो 48 kg अगर आपका वेट है कम से कम, तो जा सकते हो। उससे ज़्यादा कितना भी हो, 750 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, तो 48 kg जो है मिनिमम वेट है। मुझे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन द एलिवेटर वुड हैव अकोमोडेट। मुझे क्या निकालना है? मैक्सिमम नंबर। मतलब मुझे वहां पे मैक्सिमम लोगों को अंदर डालना है कि भाई 48 kg तो मिनिमम वेट है, मैक्सिमम लोग जा सकते हैं कितना भी हो। तो मैं क्या करूंगा? मैं सिंपली 48 kg जो है उससे डिवाइड कर दूंगा जितना भी मेरा ये वैल्यू आएगा। लेट्स से द रिमेनिंग वैल्यू, क्योंकि 155 kg तो ऑलरेडी दो लोगों ने घुस चुके हैं यार, अब उनको भगा तो नहीं सकते ऐसे। तो दो लोग का वैल्यू 155 kg ऑलरेडी हो चुका है। आप अगर इसे माइनस करो 755 में से, तो मेरा जो वैल्यू आएगा यहाँ पे इस केस में, सो आई विल गेट 695। इज इट 695? गलत कर दिया मैंने। 695 नहीं होगा, 595 होगा। ठीक है, सो 595 जो वैल्यू आएगा, इसे 48 से डिवाइड कर दो। यू विल गेट समथिंग अराउंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो इट विल बिकम 48 1 समथिंग, एंड 48 2 देन रिमेनिंग पॉइंट में कुछ आ रहा है, तो मुझे पॉइंट की तो बात ही नहीं करना है। ठीक है, मिनिमम रखना है। तो 42 ये हो गया। पॉइंट में आप आधे अधूरे बंदे को तो लेके नहीं आ सकते कि हाँ भाई आज अभी थोड़ी देर के लिए आपका पैर ऊपर भेज देते हैं, बाद में बाकी का आपका ऊपर भेजेंगे। ठीक है, तो ऐसा से हो नहीं सकता है। हाफ बॉडी ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हो एलिवेटर से। तो ये 12 हो गए, ये दो, टोटल कितना हो गया? 14। तो माई आंसर इज 14। अरे मैंने सॉल्व कर दिया, शिट। कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करना सॉल्व। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ट्राई करना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे आपके मॉक्स में, इवन एक्चुअल एग्जाम में भी। आई होप आप लोग ने सॉल्व कर लिया होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो। 5 doctor named ABCDE attended a conference. There was a mistake in sending the invitation letter for the conference, and none of the 5 doctors received the invitation letter addressed to him, her, but everyone received the letter addressed to someone other invitee. In how many ways can this be done? अब यहाँ हो क्या रहा है? यहाँ ऐसा हुआ है कि कोई एक अटेंडेंस था, कॉन्फ्रेंस जो था अटेंड करना था, बट हमने या फिर जिसने भी इन्हें इनवाइट किया है, उन्होंने गलत लेटर भेजा। लेट से ए को ए का लेटर मिला ही नहीं, ए को किसी और का लेटर मिला है। सिमिलरली बी को किसी और का मिला है, हमें नहीं पता किसका मिला। बट ये सेम वे में सबका पैटर्न फॉलो हुआ है, और किसी को भी उसका लेटर नहीं मिला। राइट? सो ये हुआ है। अब ये क्वेश्चन बहुत बार होते हैं। कभी कभी आपको गिवन हुआ कि आपने बहुत सारे एनवेलप बनाए हो, उसमें आपने गलत लेटर डाल दिया, और जिसे सही लेटर भेजना था उसको सही लेटर गया नहीं है, बिकॉज ऑफ योर मिस्टेक। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ऐसे कभी भी ऐसा कुछ क्वेश्चन गिवन है जहाँ पे सही चीज सही बंदे को नहीं जा रही है। लेट से ए को जो है, ए का जो भी पार्सल था वो नहीं जा रहा है, बी को बी का नहीं जा रहा है।
ठीक है। तो इस केसेस में जो भी है, इस केस में आपको एक ही चीज करना है, इस केसेस में फॉलो होता है डीरेंजमेंट। ठीक है, डीरेंजमेंट बोलते हैं, डी अरेंजमेंट बोलते हैं, डीरेंजमेंट ही बोलता है गेस। ठीक है, देख लेना, स्पेलिंग ऊपर नीचे हो सकता है बट यही कहते हैं। सो ये आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है, पढ़ लेना डिटेल में। बट फिलहाल से मैं बता देता हूँ क्या करना होता है। अगर आप लोग ने नहीं भी पढ़ा है कोई बात नहीं, इजी क्वेश्चन है, समझ जाओगे कैसे करना है। तो आपको करना क्या रहता है इस केसेस में, आपको देखना होता है कि कितने लोग हैं या फिर कितने हमारे नंबर्स ऑफ एंटिटी है जिनको गलत चीजें गई हैं। ठीक है, और हमेशा ऐसे ही होंगे, टोटल नंबर ही होंगे यहाँ पे इस केस में देखो पांचों को गलत गया है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि 5 मेरे नंबर ऑफ एंटिटीज है जिनको हमने गलत लेटर भेजा है। राइट, अब इसे कुछ नहीं करना है, 5 को गलत भेजा है ना, तो 5 फैक्टोरियल को आपको करना है मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई करना है, अपने फैक्टोरियल क्या लिया है, फैक्टोरियल मीन्स क्या होता है, एन फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 into 2 into 3 into 4 into टिल 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 एन टर्म। दिस व्हाट एन फैक्टोरियल मीन्स। अगर मैं 5 फैक्टोरियल की बात करूँ तो कितना होगा 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल होगा 1 into 2 into 3 into 4 into 5। ओके, नॉट यहाँ एन फैक्टोरियल नहीं होगा, सॉरी, एन टर्म तक। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन गया आपका 5 फैक्टोरियल। यही है 5 फैक्टोरियल इंटू 1 - 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल -1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल -1/5 फैक्टोरियल। आप कहोगे कि ये क्या कर दिया, ये क्या नया अजूबा लिख दिया। तो ये डीअरेंजमेंट सॉल्व करने का एक तरीका है, यही फॉर्मूला है, इसी तरह से करना है। इन केस मान लो यहाँ पे 5 की जगह कुछ और नंबर हो, लेट्स से n फैक्टोरियल आ जाए, व्हाट टू डू इन दिस केस। अब क्या करोगे, कुछ नहीं करना, सेम फॉर्मूला सेम ही है। 1 माइनस, देखो माइनस प्लस पैटर्न फॉलो होगा। ठीक है, +1 है, फिर माइनस आएगा, उसके बाद 1/1 फैक्टोरियल, फिर हो जाएगा आपका +1/2 फैक्टोरियल, फिर हो जाएगा -1/3 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन इट विल गो टिल 1/n फैक्टोरियल। ठीक है, आई होप यू गॉट इट, समझ में आया कैसे करना है। सो इस तरह से इसे सॉल्व करना है। तो अब तो इजी हो गया, अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, बस इसी से सॉल्व करना है। इसे ओपन कर दो 5 फैक्टोरियल को, इसे सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा आपका वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इजी पीजी सॉल्व कर सकते हो। इसमें अगर फिर से डाउट हो तो वापस थोड़ा सा प्लेबैक करो और देख लो, समझ में आ जाए क्या कहा है मैंने। और डिटेल में जानना है तो बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है इस टॉपिक पे, आप देख सकते हो जाके। लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया हाउ मेनी इंटीजर सॉल्यूशन डज द इक्वेशन हैव। अब आप लोग ने सॉल्व कर लिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं किया हो तो फिर से पॉज करके सॉल्व करो, ट्राई करो, जब तक नहीं होता तब तक सॉल्व करो। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये होना चाहिए, ये क्वेश्चन सबसे होना चाहिए। अगर आपको अभी भी डाउट है कोई नहीं, देख लो कैसे करना है, उसके बाद सॉल्व करना, ट्राई करना। सो ये इक्वेशन है 3x⁻10 -6x⁻7 -591x⁻4 प्लस 648x। मैं इसे इज इक्वल टू 0 ले लेता हूँ, यहाँ पे इज इक्वल टू 0 ऑलरेडी है बट मैं यहाँ लिख लेता। अब इस केस में देखो यहाँ भी x कॉमन है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो मैं x कॉमन ले सकता हूँ ना, और कोई टर्म नहीं है, मतलब x हर जगह पे कॉमन दिख रहा है, तो मैं x अगर कॉमन ले लूँ, इस केस में क्या बचेगा, ये इक्वेशन जो मेरा बन जाएंगे इस तरह से 3x⁻9 -60x⁻, दैट इज 6 -591x⁻3 प्लस 648 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिला मुझे, यहाँ से मुझे ये कंफर्म हो गया कि एक वैल्यू जो है x की वो तो 0 है, एक वैल्यू x का क्या है 0 हो गया। दूसरे वैल्यू बाकी के जो वैल्यूज है वो यहाँ से मिल जाएंगे मुझे इस तरह से, इस इक्वेशन से -60x⁻6 -591x³ प्लस 648 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब क्या करना है, अब समझो, आप x⁻9 को सॉल्व नहीं कर सकते हो, आपके पास कोई फॉर्मूला गिवन नहीं है। तो इस केस में आप एक चीज कर सकते हो, मैं x⁻9 को यहाँ पे देखो, मिनिमम देखो, यहाँ x का पावर 9 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, ये सारे 3 के मल्टीपल दिख रहे हैं आपको। तो मैं कह सकता हूँ ना, मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि लेट x³ जो है ना, इसको मैं मान लेता हूँ a। ठीक है, a मान लेते हैं। तो अगर इसे मैं a अज्यूम कर लूँ तो यहाँ पे मेरा इक्वेशन इस तरह से बन जाएगा 3a³ -60a
माइनस 60a² 591a प्लस 648 इज इक्वल टू 0। आई होप यू गॉट इट। क्या यहाँ पे 3 कॉमन है? चेक कर लो एक बार। तो यहाँ पे 3a³ है, तो 3 अगर यहाँ कॉमन ले लो मैं, चलो ठीक है, यहाँ 3 भी कॉमन है, यहाँ 3 2 ज़ा, ठीक है। क्या ये डिवाइड हो रहा है? चलो देख लेते, 3 बाहर निकाल ही लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका a³ माइनस ये हो जाएगा 20a² माइनस ये आपका बन जाएगा 591। अगर इसे मैं 3 से डिवाइड कर दूँ तो इट विल बी समथिंग अराउंड 3 से डिवाइड होगा तो भाई 3 1 ज़ा 9 ज़ा 7 ज़ा या 397, ये भी होगा डिवाइड। इसे करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 648 है ना, तो 6 होगा 3 2 ज़ा, देन 48 इज ओके सॉरी 3 से किया ना मैंने, हाँ, तो 2 ज़ा 1 ज़ा 6 ज़ा या। सो इट इज सॉल्व। तो 3 हट गया, मतलब 3 0 मान लो, तो मैं सीधा 3 यहाँ से इरेज कर देता हूँ, ठीक है। उप्स, बड़ा इरेजर आ गया है। 3 इरेज कर दो तो आपका ये वैल्यू इस तरह से बचेगा, ठीक है, ये भी भूल जाओ इसको। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया, दैट इज a³ माइनस 20a² माइनस 197a प्लस 216। अब यहाँ बहुत से बच्चों को इशू आता है, दिक्कत आती है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, इसे कैसे सॉल्व करना है। सो इसके लिए एक डिवीजन मेथड होता है, ठीक है। वो डिवीजन मेथड मैं आपको समझा दे रहा हूँ, वो मुझे ईजी लगता है, कंटेंट लगता है, इसलिए मैं वही समझा रहा हूँ। और भी बहुत सारे तरीके हैं, तो उसे कैसे सॉल्व करना है वो समझ लो। सबसे पहले डिवीजन जो मेथड है ना, उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह से आपको एक लाइन कर लेना है। अब यहाँ पे मेरी वैल्यूज जो है उसकी रैंकिंग कर देना है, ठीक है। ये जो मेरा वैल्यू है हाईएस्ट पावर है, मुझे पावर वाइज यहाँ नंबर लिखना है, ठीक है। देख लो समझ लो कैसे करना है, समझाने के लिए बहुत ईजी पे मैं लिख रहा हूँ। ये पेपर में करने की जरूरत नहीं है, बट मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? क्यूब है 3 का पावर, ठीक है। मैं सिर्फ 3 लिख लूँ, बेटर रहेगा। हाईएस्ट पावर के सबसे 3 है। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट क्या है? 2 है। उसके बाद 1 है, देख लो आप यहाँ पे, इसका पावर 1 है। उसके बाद क्या है? कुछ नहीं, मतलब 0 है, राइट। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे ए हो सकता है ना, a⁴, दिस नथिंग बट 1, बात वही हो जाता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ये आपने नंबर लिख लिया। अब जो भी आपने पावर लिखा है ना, उसका जस्ट सामने देखो, आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखना है। यहाँ पे भले ही अवेलेबल हो या ना हो सकता है यहाँ पे वैल्यू आपको मान लो ए ना हो गिवन, ठीक है। लेट अज्यूम ए गिवन नहीं है, फिर भी आपको 1 लिखना है। और उसके आगे क्या करना है? कोफिशिएंट। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, सबके जिसका जो पावर है उसका है, जो भी कोफिशिएंट है उसे हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे। लेट्स से यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है? 1 है। कुछ नहीं, मतलब इसका 1 है कोफिशिएंट, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। यहाँ कोफिशिएंट क्या है? a² कोफिशिएंट क्या है? -20, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? -20। इस केस में मेरे पास a का वैल्यू है। अगर मान लो a नहीं होता, अगर मान लो a यहाँ पे नहीं होता, तो उस केस में मैं क्या लिखता? कुछ नहीं, मैं 0 लिख देता, दैट्स इट। आई होप आप समझ रहे हो कैसे करना है। अगर वहाँ पे कोई कोफिशिएंट गायब हो तो क्या करना? उसके लिए 0 लिख देना है। बट यहाँ पे है मेरे पास वैल्यू, तो मैं लिखूंगा क्या? 197। देन द सेकेंड वन इज, और यू कैन से थर्ड, ओके लास्ट का, थर्ड कहाँ है? फोर्थ होगा ये। यहाँ पे क्या बचा है? 216, ठीक है। ये आ गया। इसके बाद ये आपने लिख लिया है, अब क्या करना है? अब तो आप फंस गए यार, इसके बाद क्या करना है? सबसे पहले ये तो मैंने करने बता दिया है, ये समझ लिया। अगर यहाँ तक समझ गया तो आपका आधा काम तो हो गया। अब आपको ट्राई करना है कि यार ये वैल्यू जो है ना, ये 0 के इक्वल कब होंगे, ये वैल्यू कब 0 के इक्वल बन जाएगा। तो अगर मैं ट्राई कर हिट एंड ट्रायल, नाउ यू हैव टू डू हिट एंड ट्रायल, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, ठीक है। हिट एंड ट्रायल करो। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू 1 पुट कर लूँ, लेट्स से यहाँ पे मैंने 1 कर दिया, यहाँ भी 1 कर दिया, मैं हिट एंड ट्रायल कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1 कर दिया, ए की जगह पे मैंने क्या किया? ए अज्यूम कर लिया 1। इस केस में ये ए बन जाएगा 1 -20 -197 -200 सॉरी प्लस 216। इसे अगर मैं ऐड कर दूँ तो ये बन जाएगा हमारा 217। इसे ऐड करूँ तो ये भी बन जाएगा मेरा 217। ये माइनस में, ये प्लस में, तो मेरा वैल्यू क्या बन गया? 0। वाओ, लकी आई एम, ठीक है, मैं लकी हूँ भाई, इसलिए 1 से हो गया। तो मेरी ए की वैल्यू क्या मिल गई? 1। व्हाट आई गॉट? ए का वैल्यू 1 मिल गया, 1। ए का एक वैल्यू क्या मिल गया? 1 मिल गया। बट मुझे एक वैल्यू से काम नहीं होगा, क्योंकि मेरा पावर 3 है, तो मुझे 3 वैल्यूज निकालना है। तो ए का अगर वैल्यू एक 1 है, तो मैं सिंपली यहाँ लिख सकता हूँ, दैट इज ए की वैल्यू क्या है? 1 है, राइट। मैंने क्या लिख दिया? ए का जितना वैल्यू था आया, उसे मैं यहाँ लिख दिया। अब कैसे करना है? सिंपली ये फर्स्ट वैल्यू है ना, इसको यहाँ पे एज इट इज नीचे उतार दो, कुछ नहीं करना, इसको छेड़ना ही नहीं है, एज इट इज नीचे। अब ये 1 इंटू ये 1 करो, 1 1 जा 1। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ -20 है, ये +1 है, -20 + 1 कितना हो जाएगा? -19।
अगेन 1 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा ना उससे मल्टीप्लाई करते जाना आपको इन शॉर्ट। ठीक है, यहाँ 1 है +1 तो इसे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा -19। -19 करोगे तो आपको कुछ वैल्यू आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे वैल्यू -19 करने पे 178 आ जाएगा। ठीक है, ओके माय बैड, मैं गलत कर दिया। माइनस माइनस प्लस होगा ना भाई, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा -216। ठीक है, 1 × -216 यहाँ पे ला दो तो ये हो जाएगा आपका -216। इसे जब आप ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 0। ना व्हाट इज द पर्पज, इससे हुआ क्या है, आपको यार ये क्या कर दिया आपने, इससे हुआ क्या, फायदा क्या हुआ मेरा। तो फायदा ये हुआ है, आपने क्या किया है, आपने इस इक्वेशन को, कहाँ का इक्वेशन भाई, या इस इक्वेशन को आपने ब्रेक करके आपने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में बना लिया है। कैसे देख लो, एक वैल्यू तो आपने 1 निकाल लिया ऑलरेडी। ठीक है, ये शॉर्टेड है। अब इसे क्या करना है, इसे अरेंज करना है, आपको लिखना है जितना पावर था ना उसका एक पावर कम कर दो यहाँ पे, तो इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ 3 था तो ये 2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मतलब a², बिकॉज ये वैल्यू 1 है तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, -19a -216 इज इक्वल टू 0। ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इसे सॉल्व करना आता है, मैंने बताया कैसे सॉल्व करना है। अगर अभी भी आपने नहीं सीखा है तो जाओ जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेशन देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल होगा, इवन आई बटन पे भी आपको दिख रहा होगा, आप जाके देख लो, ये सेशन समझ में आया कैसे सॉल्व करना है। गॉट इट, क्या क्या निकालना है, ए मिल गया आपको यहाँ से, ए की एक वैल्यू 1 आ गई है। ठीक है, आपको दो वैल्यूज यहाँ से और आ जाएंगे, दो और मिल जाएंगे। आपको एक वैल्यू एक्स का ऑलरेडी मिला हुआ है यहाँ पे। आपको क्या पूछा, हाउ मेनी इंटीजर सॉल्यूशन डज द इक्वेशन हैव। तो बिकॉज देखो ए का क्यूब है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, इसकी वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, तो इस केस में क्या आ जाएगा, एक्स का एक वैल्यू जो बन गया मेरा 1 आ गया। ठीक है, क्यूब रूट भी करोगे तो 1 का क्यूब 1, क्यूब रूट भी 1 होता है। यहाँ से आपको दो और वैल्यूज मिलेंगे, वो दो वैल्यूज निकालो, उसका क्यूब रूट यहाँ से निकाल देना। ठीक है, यहाँ से जो भी वैल्यू मिलेगा उसके बाद देख लो, चेक कर लो कि 1 है, 2 है, 3 है, कितने वैल्यूज है। तो सो फार आई गॉट 2 वैल्यूज, इंटीजर सॉल्यूशन पूछा है तो 0 भी आ गया, 1 भी आ गया, तो 2 तो आ गए। अगर यहाँ से कोई एक और वैल्यूज आ रहा तो आई गेस मोर देन 2 शुड बी योर आंसर। कमेंट करो, मुझे बताओ क्या मोर देन 2 आंसर है या फिर यहाँ से कोई वैल्यू ही नहीं आ रहा है। इंटीजर होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं, ना तो कॉम्प्लेक्स होना चाहिए ना ही वो ऐसा आधा अधूरा होना चाहिए, मतलब हाफ में बांट रहे होगा, एक चौथाई 3/4 ऐसा कुछ कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो सॉल्व दिस, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन तो आपने बहुत जगह देखा होगा, मतलब ऐसा क्वेश्चन ही देखा होगा सिमिलर, इवन आई गेस हमारे चैनल के पोस्ट्स में भी देखा होगा, ऐसे कुछ क्वेश्चंस हम डाले हैं तो आपने सॉल्व किया ही होगा, नहीं किया तो कर लो जाके सॉल्व। व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 60 इन 500 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल अभी मैंने समझा दिया थोड़ी देर पहले क्या होता है फैक्टोरियल। अब इसे सॉल्व कैसे करोगे, गिव अ ट्राई, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करो, देखते हैं अगर आपको आता है सॉल्व करना, कर पा रहे हो किसी लॉजिक से तो बढ़िया है, नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, मैं समझाऊँ कैसे करना। आई होप आप तक ने सॉल्व तो कर लिया होगा, अगर कर लिया तो बहुत बढ़िया है, नहीं कर पाए हो कोई नहीं, देखो समझो, आगे फ्यूचर में अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर पाओगे। क्या क्या कह रहा है, 500 फैक्टोरियल, इसका किसका हाईएस्ट पावर देखना है, 60 का। 60 का हाईएस्ट पावर मतलब देखना है, हाईएस्ट पावर ऑफ 60, तो व्हाट इट मीन, पावर कब होगा 60 का हाईएस्ट, 60 का हाईएस्ट पावर मतलब यही होगा ना कि 60 कितने बार मल्टीप्लाइड है, राइट, इज इट द वैल्यू, यही होगा कि हाईएस्ट पावर कब कितना है, क्योंकि पावर होता क्या है, अगर मैं 60 का पावर 5 कर दूं, व्हाट इट मीन, 60 को मैंने क्या किया 5 बार मल्टीप्लाई कर दिया, यही होता है ना, ऐसे ही हाईएस्ट पावर चेक कर सकते हैं। 500 फैक्टोरियल में मुझे चेक करना है, तो क्या मैं 500 फैक्टोरियल को लिखूँ 1 से लेके 500 तक, मल्टीप्लाई करूँ फिर 60 से डिवाइड करूँ, वो तो फिजिबल ही नहीं है, मतलब कर तो सकते हैं आप, बट पेपर में तो पॉसिबल नहीं है ना उतना टाइम वेस्ट करना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो करना क्या है, करना क्या, आपको इसके फैक्टर्स निकालने हैं, आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकालना है। व्हाट आर द प्राइम फैक्टर्स, तो 60 का अगर मैं प्राइम फैक्टर्स देख लूँ तो 60 के प्राइम फैक्टर क्या क्या मिल रहे हैं यहाँ पे, दैट इज 2 × 2, 4 × 3 × 5, समझे क्या किया मैंने, 3 5 50, 50 × 4 दैट इज 60, 15 × 4 दैट इज 60 नॉट 50। ठीक है, तो यहाँ से मिल गया, मतलब मुझे यहाँ से मिल गया 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो छोड़ दो अभी के लिए, छोड़ दो, तीन प्राइम फैक्टर मिला है मुझे इन शॉर्ट, एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है। लॉजिकली मैं क्या करूँगा, मेरा काम ये है कि मैं वो वैल्यू देख लूँ, एक तरीका तो ये है कि आप सारे वैल्यूज चेक करो, क्या करो आप सारे वैल्यूज चेक करो, एक तरीका है कि आप सबसे बड़ा वैल्यू है वो चेक कर लो, दैट्स इट।
बट बट इस केस में क्या मैं सबसे बड़ा चेक करूँ या फिर सारे चेक करूँ? ये कैसे मैं मतलब फाइंड आउट करूँगा कि भाई कैसे करना है इसे? तो देखो यहाँ पे, अब मान लो टू जो है ये 2 बार हुआ है काउंट। ठीक है, टू को क्या है, एक बार है, यहाँ पे 2 बार आ रहे हैं, मतलब कि टू के डबल काउंट्स है। अगर मैंने एक बार सिर्फ चेक कर लिया, कैसे चेक करें मैं बताऊंगा आपको, बट अगर मैं एक बार चेक कर लिया, सो हो सकता है ना कि एक बार की वैल्यू, लेट से अगर 300 वैल्यूज आ गई एक बार, बट मेरे टूज जो है वो 2 बार आए हैं, तो इसे तो 2 बार डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं तो इक्वली डिवाइड हुए होंगे 150। राइट, ये इक्वली डिवाइड होंगे तब 150 आ जाएगा वैल्यू। करेक्ट। और अगर मैंने इन दिस केस, अगर मान लो यार 2 वैल्यू ऑलरेडी है, बट मैंने क्या किया, मैंने भाई बोला, सर ने बताया था कि बड़े वैल्यू से चेक कर लो, तो मैंने क्या किया, 5 से डायरेक्टली चेक कर लिया। मैंने 5 से चेक किया, मेरी वैल्यूज क्या आ गई, मेरी वैल्यूज आ गई 160, एंड आई हैप्पीली मार्क्ड 160 एज माई आंसर। तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा यार? 5 तो 160 टाइम आया है, बट 2 तो 150 टाइम ही आया है ना। क्यों 150? आप बोलोगे यार 300 बोल रहा है अभी 150, बिकॉज डबल काउंटिंग है बेटा, डबल काउंटिंग चेक कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ध्यान में देखा जाए तो ध्यान से तो 150 बार ही आया होगा। राइट, मैं 3 क्यों नहीं चेक कर रहा हूँ? छोड़ दे यार, इग्नोर करो उसको, क्योंकि 3 सिंगल वैल्यू मुझे पता है 5 से तो कम ही होगा। अगर 5 160 टाइम आया तो 3 भी 160 टाइम तो आया होगा ही। ठीक है, इट इज हाईली पॉसिबल। 3 into 4 into 5 ऐसा होता ना, 3 के बाद 5 आता, बट 5 अगर 160 बार आया तो 3 तो ऑब्वियसली आना ही चाहिए 160 बार। ठीक है, उससे ज्यादा ही बार आना चाहिए उल्टा। तो कम से कम तो 165 बार तो आया होगा। ठीक है, इसलिए मैं उसको चेक नहीं करूंगा। समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहा तो एक बार फिर से जाओ वापस से समझो मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, इफ यू गाइज want me to explain in English, go to a button, you can change audio track into English, वहाँ पे इंग्लिश डब वर्जन यू विल गेट। ओके, मिल जाएगा इंग्लिश डब। तो मैं इंग्लिश में नहीं बोलना चाहता हूँ फिलहाल में। ओके, सो लेट्स सी हियर, 150 आपको ये मिल रहा है। अब क्या करना है? अब क्या करना है, तो यार ये केस में आपका आंसर 150 होना चाहिए, ना कि 160। तो अगर आपकी वैल्यूज रिपीट हो रहे हैं, किसी भी वैल्यू फैक्टोरियल, मतलब किसी का भी अगर आप वैल्यू से फैक्टर में, प्राइम फैक्टर में अगर आप डिवाइड करो, तो अगर वैल्यूज रिपीट हो रहा है, 2 से ज़्यादा बार है, 3 बार है, 4 बार है, तो आपको हाईली प्रायोरिटी पे उसे भी चेक करना है, और साथ साथ जो हाईएस्ट वैल्यू है उसे भी चेक करना है। ठीक है, हो सकता है आपके हाईएस्ट वैल्यू से 145 ही आए, उस केस में आपको 145 मार्क करना है, जो भी मिनिमम वैल्यू होगा उसे मार्क करना है। चलो, अब मैंने ये तो बता दिया कि क्या मार्क करना है, कैसे मार्क करना है, बट ये 145, ये 300, 160 निकलेगा कैसे? तो उसे ऐसे निकालना है आपको। 500 फैक्टोरियल है ना, तो 500 फैक्टोरियल का लिख लो आप। अगेन सेम प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। पहले मैं ये करूंगा, मैं 5 से करके देखूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन। 5 से करने पे क्या आ रहा है, 500 टाइम आ जाएगा ये। ठीक है, 500 अगेन मैंने 5 से किया, मैं 5 से ही करूंगा, मैं कोई और नंबर नहीं लूंगा, याद रखना 5 से ही करना है, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। सो 5 into 2 is 10, दैट इज 20 टाइम। 5 into 4 दैट इज 20। क्या ये 5 से डिवाइड होगा 4? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। अब क्या करना है? अब क्या करना है? कुछ नहीं करना, इग्नोर द फर्स्ट वैल्यू, क्योंकि ये तो हमारे पास ऑलरेडी था, इसको तो हमने डिवाइड किया है। ये जो वैल्यूज है ना, इसको ऐड कर लो। 100 + 20 120, 120 + 4 दैट इज 124। यू गॉट 5 के लिए। ये 5 कितने बार आए? 5 मिनिमम, मिनिमम नहीं बोलो, टोटल 5 124 टाइम आ चुका है। ठीक है, ये हमें कंफर्म हो गया। क्या मैं इसे मार्क कर दूं? नहीं, मैं अभी चेक करूंगा 2 कितने बार है, क्योंकि 2 2 बार हुआ रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो शायद 2 उससे कम बार आ सकता है, हो सकता है 2 की वैल्यू सही मिनिमम हो। तो मैं 2 से चेक करूंगा, सेम सेम पैटर्न फॉलो, कुछ नहीं करना, 2 से भी सेम वे में डिवाइड करते जाओ। सो 2 5 है तो 250 हो जाएगा ये। अगेन से 2 से कर दोगे तो 125 हो जाएगा। क्या इसे 2 से डिवाइड कर सकते हो? आप बोलेंगे नहीं कर सकते, बट 124 तो है, 124 तो कर सकते हो। इग्नोर द 1, डिवाइड इट। तो 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4। अगेन 2 से करो इसे, यहाँ पे वैल्यूज क्या आ जाएगा? अब देखो, मैं इसके आगे सॉल्व तो नहीं करूंगा, फिर भी मैं इसे कर दो, चलो कर देता हूँ। 31, फिर से 2 से करूंगा तो ये आ जाएगा आपका, दैट इज 15। ठीक है, देखो मैं डिवाइड करने से 2 से करा, 30 टाइम डिवाइड हो रहा है, जितना डिवाइड हो रहा है उससे मैं लिखते जा रहा हूँ। 15 नहीं होगा डिवाइड, लेकिन 14 तो होगा, तो 2 7 ज़ा 14। 7 नहीं होगा, लेकिन 6 तो होगा, तो 2 3 ज़ा 6। क्या 3 होगा? यस, 2 1 ज़ा 2। 3 नहीं होगा, मतलब 1 तो होगा। ऐड इट, ऐड कर लो तो ये हो जाएगा आपका 10 10, ये हो जाएगा 11 11 + 15 दैट शुड बी योर। इफ यू ऐड दिस ऑल, अभी मैं डायरेक्टली मुझे दिख गया है। ठीक है, मैं डायरेक्टली कैसे देख लिया, देख लो, समझो। अगर मैं ध्यान से देखूँ, ये वैल्यू 120 250 आ चुकी है यहाँ पे। ठीक है, ये वैल्यूज कितनी है? 250।
मैं इसके आगे सॉल्व ही नहीं करूँगा। इसके आगे मैं अगर यहाँ पे सॉल्व किया इसके बाद ही मैं स्टॉप हो जाऊँगा, मैं अब देखूँगा ही नहीं आगे। अगर मैं थोड़ा लॉजिकल बंदा हूँ, लॉजिकली मुझे समझता है क्या है वो, क्यों नहीं करूँगा देखो, 250 का अगर मैं हाफ कर दूँ ना तो ये 125 हो जाता है, व्हिच इज़ स्टिल मोर देन दिस नंबर। मतलब मुझे आके चेक ही नहीं करना क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर तो यही होगा फिर, और जो भी मेरा स्मॉलेस्ट वैल्यू है वही मेरा आंसर है। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 124। सो 60 का हाईएस्ट पावर कितना होगा? 124। आई होप यू गॉट इट। नहीं समझा है वापस देखो, इसे समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं समझे कमेंट करो, मैं ऐसे और भी क्वेश्चंस लाऊंगा इन अपकमिंग सेशन। लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे आप थोड़े से डर जाओगे कि यार ये क्या है, ये तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, घबरा जाओगे। घबराना नहीं है, लेकिन सॉल्व हो जाएगा, ट्राई तो करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा, मैं मुझे लगता है आप तुमको सॉल्व कर लोगे, इसलिए मैं आंसर पे जा रहा हूँ। अगर नहीं किया तो पॉज करके सॉल्व कर लो। सो क्वेश्चन कह रहा है पी बाई क्यू प्लस पी बाई क्यू स्क्वायर प्लस पी बाई क्यू क्यू प्लस 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 अप टू द इन्फाइनाइट टाइम इज इक्वल टू 5। सिमिलरली क्यू अपॉन पी प्लस 5 प्लस क्यू अपॉन पी प्लस 5 स्क्वायर प्लस 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 सो ऑन अप टू द इन्फाइनाइट टाइम, इसकी वैल्यू है 3/14। पी और क्यू जो है नेचुरल नंबर्स है, मुझे वैल्यू किसका निकालना है? पी का निकालना है। ठीक है, मुझे वैल्यू किसका निकालना है? पी का निकालना है। अब कैसे सॉल्व करना है इसे? थोड़ा सा तो कंफ्यूजिंग है, बट अगर आप पैटर्न देखो, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, यहाँ क्यू है, यहाँ पे क्यू स्क्वायर है। ऊपर तो वैल्यू छोड़ दो, ऊपर का वैल्यू एज इट इज है। यहाँ पे देखो ये वैल्यू क्यू क्यूब हो जा रहा। अगर मैं बोलूँ ये कुछ नहीं है, ये क्या हो रहा है, मेरी पी जो है ना, पी पहले 1/क्यू था, अब उसके बाद क्या हो गया, नेक्स्ट वैल्यू जो है मेरा पी इंटू 1/क्यू स्क्वायर हो गया। वट इट मीन क्यू स्क्वायर? क्यू स्क्वायर मतलब मैं बोल सकता हूँ ना कि 1/क्यू इंटू 1/क्यू हो रहा है, राइट। इन दिस केस क्या हो रहा है, मेरा जो मेरा वैल्यू है ना वो क्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/क्यू से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है अप टू इन्फाइनाइट टाइम। तो आपको अगर याद हो, मैंने कुछ दिन पहले ही एक सिमिलर क्वेश्चन करवाया था जिसमें मैंने सम ऑफ द जीपी, मतलब सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स ऑफ जीपी मैंने बताया था। ठीक है, और सम ऑफ जीपी बोलो, इनफाइनाइट जीपी। ठीक है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी अगर आप निकालो, ठीक है, ऐसे कुछ है, इनफाइनाइट जीपी का सम जो होता है, अगर वो इनफाइनाइट है तभी। ठीक है, अगर वो लिमिटेड है, अगर लिमिट है इसमें कहीं पे रुक चुका है तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो। बट इनफाइनाइट है तो उसके लिए क्या है फॉर्मूला, जो सम ऑफ, ये जीपी में है सम, देखो डिवाइड हो रहा है, ठीक है, जीपी में सम है, बिकॉज वो मल्टीप्लाई हो रहा है। आप बोल सकते हो डिवाइड नहीं कहो, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए जीपी में काउंट होगा। वाई नॉट एपी? एपी में क्या होता है, एडिशन होता है। जीपी में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है, तो जीपी की बात कर रहे हैं हम। तो जीपी में अगर आप, ओके, मैं जीपी को थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, आपको समझेगा नहीं तो क्या लिखा है ये होता है जीपी। इसका फॉर्मूला होता है सिंपल, दैट इज ए अपॉन 1 - आर। दैट्स इट, डन। बस इतना ही करना है आपको। ए अपॉन 1 - आर, आप बोलेंगे यार इतना ईजी है। हाँ, बस इतना ही करना है। बट आपको पता रहना चाहिए कि ए क्या है और आर क्या है। ए क्या होता है? ए होता है बेटा मेरा फर्स्ट टर्म। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है, पी बाई क्यू। तो ये क्या बन जाएगा मेरा, ये बन जाएगा ए। ठीक है, पी बाई क्यू क्या बन जाएगा आपका, ए। आर क्या होता है? आर होता है रेशो। आर क्या होता है? रेशो। रेशो मतलब क्या, जो रिपीट हो रहा है, या फिर बोलो, ठीक है, मतलब जो मल्टीप्लाई हो रहा है वही कह लो। तो मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, वो मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 1/क्यू हो रहा है। तो आर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका आर। ये क्या बन जाएगा आपका, आर बन जाएगा। क्या आप इसे लिख सकते हो इस तरह से? लिख सकते हो, इजीली लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते भाई। पी बाई क्यू अपॉन 1 - 1/क्यू इज इक्वल टू 5। समझ रहे हो ना? सेम पैटर्न यहाँ पे देखो, p+5, ये p+5 का स्क्वायर हो रहा है, मतलब मैं कह सकता हूँ ना ये जो वैल्यू है 1/p+5 से रिपीट हो रहा है। तो ये क्या बन गया मेरा, ये पूरा टर्म जो बन गया मेरा आर बन गया। ठीक है, और ये क्या बन गया मेरा, क्यू बन गया। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट इज क्यू अपॉन p+5 अपॉन 1 - 1/p+5 द होल स्क्वायर, नॉट होल स्क्वायर, सॉरी माय बैड, p+5 ओनली। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व करोगे फर्दर, इसकी वैल्यू जो है 3/14 है। तो आप इसे सॉल्व कर लो, इसे सॉल्व कर लो। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद बहुत ईजी है बेटा, कुछ नहीं करना है आपको। इस वैल्यू को, लेट से ये जो वैल्यू है ना, इसको डिवाइड कर देना यहाँ से, जो भी वैल्यू आएगा उससे, या फिर जो भी इक्वेशन बनेगा। तो इसे इक्वेशन 2 मान लो, इसे इक्वेशन 1 मान लो। आपको करना क्या है, इक्वेशन 2
डिवाइड बाय इक्वेशन 1। यहाँ से आपको किसी एक टर्म का वैल्यू आ जाएगा, उसे फर्दर आप थोड़ा इवेल्युएट करके सेकंड टर्म की वैल्यू भी निकाल सकते हो। आई होप यू गॉट इट। कैसे करना है सॉल्व करो, आंसर बताओ मुझे क्या आ रहा है आपका। उसके बाद मैं जिसका भी सही आंसर होगा उसके मैं कमेंट को लाइक कर दूंगा। अगर आपको डाउट हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप पूछ लो। इवन आप ग्रुप ज्वाइन कर लो, ग्रुप में ये क्वेश्चंस आपको पहले ही अवेलेबल हो जाते हैं, पहले ही मिल जाते हैं। ओके, सो आप वहाँ सॉल्व करके आप यहाँ पे वीडियो देख सकते हो। अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप वहाँ पे भी जाके पूछ सकते हो, जो भी डाउट है आप वहाँ पे कमेंट करो। मैं वहाँ पे फ्रीली लाइक हैप्पीली जब भी मुझे टाइम मिले मैं ऑडियो में आपको आंसर कर दूंगा। आई प्रेफर ऑडियो बिकॉज टाइपिंग करने में थोड़ा मतलब मुझे लगता है लेजी हूँ एम, ठीक है, सीधी सीधी बात। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द क्वेश्चंस, यू गॉट न्यू थिंग टू लर्न टुडे। एंड हाँ, पढ़ते रहो, अच्छे से करो पढ़ाई। कोई डाउट हो तो हमारे अपकमिंग डाउट सेशन में भी आओ, संडे को भी एक फिर से डाउट सेशन है, वहाँ भी आ सकते हो आप। टिल देन टेक केयर एंड टेक अ मॉक्स एंड रिवाइज द मॉक्स। रिवीजन चालू कर दो, टाइम हो चुका है। सी यू इन द नेक्स्ट डाउट क्लियरिंग सेशन और मे बी नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय सिया राम।